अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मामला इतना सादा नहीं है, मामला एक इंसान का भी नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि एक पूरा गिरोह है जो ये सब कर रहा है, और बदनामी भी किसी एक इंसान की नहीं है, बदनामी है पूरी एयरलाइन की, बदनामी है पाकिस्तान की। और माजी में भी ये वाक़यात होते रहे हैं। जिस आज के वाक़े का हम जिक्र कर रहे हैं उसके बाद आपको माजी के वाक़यात भी बताएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के हवाले से आए दिन कोई ना कोई खबर मंजर आम पर आती रहती है, मगर आज कौमी एयरलाइंस के हवाले से सामने आने वाली खबर सिर्फ कौमी इदारे ही नहीं, पूरी कौम के लिए बाइसे शर्म बन गई है। PIA की परवाज़ PK 785 पीर को इस्लामाबाद से लंदन पहुंची और इसी परवाज़ को 758 में तब्दील होकर वापस लंदन से लाहौर जाना था, मगर तलाशी में ताख़ीर की वजह से परवाज़ देर से रवाना हुई। और आज जब इस ताख़ीर की कहानी खुलकर सामने आई तो मालूम हुआ कि फ़्लाइट से हेरोइन बरामद हुई थी। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानवी महकमा दाखिला ने PIA के तैयारे से हेरोइन बरामद होने का दावा किया है, और जिस तरीके से ये बरामद हुई है किसी एक बैग में नहीं पड़ी थी, जिससे साफ वाज़ेह होता है कि एक पूरा गिरोह है जो ऑपरेट कर रहा है, जिसे पकड़ना लाजमी है। और माजी के वाक़यात भी मौजूद हैं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने तैयारे से कई किलो हेरोइन बरामद करने का दावा करते हुए कहा है कि मामले की तहकीकात जारी हैं। बरतानवी बॉर्डर एजेंसी और नेशनल क्राइम एजेंसी का यह भी कहना है कि तैयारे से हेरोइन बरामद होने से मुतालिक बरतानिया और पाकिस्तान में PIA हुक्काम को आगाह कर दिया गया है, जबकि PIA हुक्काम का कहना है कि बरतानवी हुक्काम की जानिब से अब तक तैयारे से हेरोइन बरामदगी से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। PIA ने इस हवाले से बरतानिया में हुक्काम को खत लिख दिया है, मगर मामला सिर्फ इतना सादा नहीं है। PIA के तैयारे से हेरोइन की बरामदगी के लिए हिथ्रो एयरपोर्ट पर ऑपरेशन हुआ। पीर को हिथ्रो एयरपोर्ट पर PIA की फ़्लाइट PK 785 पहुंची तो इंटेलिजेंस मालूमात पर पहले बरतानवी बॉर्डर फोर्स ने जहाज़ को घेरे में ले लिया। फिर 30 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जहाज़ में दाखिल हुए और हेरोइन की तलाश में PIA तैयारे की नशिस्तों को उधेड़ा, बाकायदा तौर पर जो नशिस्तें थी उनको उधेड़ा। फिर किचन में तलाशी ली और उसका हशर बिगाड़ दिया पूरे किचन का। और तो और जहाज़ के जो टॉयलेट्स हैं उनके कमोड्स तक को उखाड़ दिया गया। और फिर बरतानवी बॉर्डर सिक्योरिटी के खोजी कुत्ते भी बरतानी तैयारे में खोज करते रहे, और खोज के बाद जहाज़ के खुफिया कोनों से सफ़ेद पाउडर निकल आया। फिर PIA के 13 अरकान से कई घंटों तक पूछगछ की गई, उनके पासपोर्ट जब्त किए गए। और हीथ्रो एयरपोर्ट पर जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। बड़ी बड़ी हेडलाइंस इससे बन गई हैं, मगर सवाल यह है कि कौमी एयरलाइन को इस सूरत हाल में डालने का जिम्मेदार कौन है? कोई एक शख्स या एक पूरा गिरोह है जो इस सरगर्मी में मुलव्वस होगा? अंदर कैसे गई हेरोइन? इसके बाद तैयारे की बाकायदा तौर पर अंदर उसको किस तरीके से डाला गया? इस्लामाबाद से जहाज़ लंदन पहुंच गया, लेकिन इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर PIA का जो महकमा इंजीनियरिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है और कस्टम्स, ये सब क्या कर रहे थे? किस तरह हेरोइन एयरपोर्ट के अंदर आई और फिर किस तरह और किसने ये हेरोइन जहाज़ के अंदर पहुँचाई और फिर जहाज़ के कोनों में छुपाई? ये सारा का सारा ऑपरेशन किस तरीके से हुआ? आपसे कुछ देर पहले ज़राए के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान कस्टम्स ने PIA के तैयारे से मंशियात बरामदगी के मामले की इंटरनल इंक्वायरी की है, और इब्तिदाई तहकीकात में यह बात सामने आई है कि यह काम मुसाफिर का नहीं लगता। ज़राए के मुताबिक कस्टम हुक्काम का कहना है कि तैयारे में PIA, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का अमला जाता है। तैयारे में जाने वाले मुतालिका अमले की शनाख्त की जा रही है। PIA के तैयारे से ड्रग्स बरामद होने का ये कोई पहला वाक़या नहीं, माजी में भी ऐसे वाक़यात सामने आते रहे। गुज़िश्ता साल 16 अगस्त को PIA के स्टाफ मेंबर को मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के दौरान 30 किलो हेरोइन स्मगलिंग के इल्ज़ाम में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गिरफ्तार किया। इससे पहले 24 मई 2016 को लाहौर से यूरोप जाने वाली फ़्लाइट को मेंटेनेंस के लिए चेक किया गया तो तैयारे में से 27 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। गुज़िश्ता साल ही 27 फरवरी को रोज़नामा द न्यूज़ में एक गुमनाम बैग के हवाले से खबर सामने आई, जो लाहौर से PIA के तैयारे में लंदन गया, 4 माह वहीं लावारिस पड़ा रहा। फिर उसे कराची एयरपोर्ट वापस भेज दिया गया जब उसकी को लेने कोई ना आया। जब कराची में इस नामालूम बैग की तलाशी हुई तो उसमें से 20 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। इससे पहले अप्रैल 2013 को PIA की फ़्लाइट PK 709 की एयर होस्टेस को मैनचेस्टर एयरपोर्ट में बरतानिया के कस्टम हुकाम ने गिरफ्तार किया, जो 500 ग्राम हेरोइन अपने लैपटॉप में लाहौर से बरतानिया स्मगल कर रही थी। ये कार्रवाई कौन कर रहा है? कितनी मुनज़्ज़म है? कितने लोग इसमें मुलव्वस हैं? कौन सा मुनज़्ज़म गिरोह है और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? हर वाक़े को एक वाक़े के तौर पर देखकर उसके खिलाफ कार्रवाई होना, बजाय इसके कि पूरे गिरोह को पकड़ा जाना। और अब ये बरतानिया में हो गया है, इतनी बदनामी हो रही है। तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बहुत शुक्रिया
ये बताइएगा क्या कितने डिपार्टमेंट्स इसमें मुलविस हो सकते हैं? किसी एक शख्स की या एक डिपार्टमेंट की ये कार्रवाई हो सकती है कि जहाज तक हेरोइन ले भी जाए, फिर उसके कोने खुदरों में छुपा भी दे, जो वहां पर बरतानिया में उनको इंटेलिजेंस मिले, फिर वो आए, उनके कुत्ते वहां पर सूंघें और फिर उसको बरामद करें? ये किसी एक आदमी की, एक गिरोह की कार्रवाई हो सकती है, एक डिपार्टमेंट की? जी, पूरा एक नेटवर्क इसके अंदर मुलविस है। ज़ाहिर है किसी एक आदमी तो कार्रवाई नहीं है, और ये नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ये मैं बात करूँ कि ये नेटवर्क बरतानिया में भी मौजूद है। वो हर उस जगह पर नेटवर्क मौजूद है जहाँ पर PIA के जहाज़ों के ज़रिए हेरोइन पहुँचाने की कोशिश की जाती है। वो जद्दा एयरपोर्ट हो, वो मदीना मुनव्वरा का एयरपोर्ट हो, वो हिथ्रो का लंदन का एयरपोर्ट हो, या न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट हो, जहाँ पर भी PIA के जहाज़ जाते हैं और उनके ज़रिए हेरोइन स्मगल करने की कोशिश की जाती है, ये नेटवर्क इन तमाम जगहों के ऊपर मौजूद होता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो 2 बड़े मुकामात हैं जहाँ से हेरोइन जहाज़ के अंदर पहुँचाई जाती है। उसमें कराची और लाहौर शामिल हैं। ये PIA के बड़े इंजीनियरिंग बेस हैं। जब यहाँ पर जो है वो जहाज़ हैंगर में आता है, इंजीनियरिंग चेक होते हैं उसके ऊपर, उसी दौरान ये तमाम चीज़ें जहाज़ के अंदर जो है वो लोड की जाती हैं। इसके अंदर हम देखें तो PIA इंजीनियरिंग का शोबा शामिल है, PIA का जेनिटोरियल का स्टाफ शामिल है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी इसके अंदर हिस्सेदार है, इसलिए कि कोई भी चीज़ गेट्स के ज़रिए ही अंदर दाखिल होती है। अगर आप जहाज़ में भी जाएँ तो जहाज़ अगर मेंटेनेंस में हैंगर में खड़ा है तो भी सीढ़ियों के ऊपर वहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का स्टाफ मौजूद होता है। PIA का MD भी बगैर तलाशी दिए हैंगर में जहाज़ के अंदर नहीं जा सकता। ये आम बात आप कर रहे हैं। हैं कि ये सारा नेटवर्क शामिल हुए बगैर कोई चीज़ जहाज़ के अंदर नहीं पहुंचाई जा सकती। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट के अंदर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की मर्जी के बगैर या ताउन में जो कुछ अगर लोग मुलविस से नहीं आ सकती, और एयरपोर्ट में आ गई तो जहाज़ के कोने खुदरों में और सीट्स के में वहाँ नहीं जा सकती जब तक के तैयारे का बाकायदा तौर पर इंजीनियरिंग या जेनिटोरियल स्टाफ ना मुलविस हो PIA का, नहीं जा सकती। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा ये कि जब जहाज़ के अंदर हेरोइन रखी जाती है उसका भी एक तरीक़ाकार ये मुख्तलिफ़ वक्तों में तब्दील होता रहता है। ANF जो है और कस्टम्स, ये हुक्काम आके जहाज़ को क्लियर करते हैं। उस वक्त इनके साथ स्नैफिंग डॉग्स होते हैं जो जहाज़ को सूंघते हैं मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर अगर उनके अंदर हेरोइन मौजूद है। अब उन कुत्तों को भी धोखा देने का इंतज़ाम किया गया है और बहुत अच्छी पैकिंग की जाती है हेरोइन की मुख्तलिफ़ प्लास्टिक बैग्स के अंदर। फिर इन पर मुख्तलिफ़ खुशबुओं का स्प्रे किया जाता है और उस मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्प्रे करने के बाद खुशबू के फिर वो जो है वो कंसील की जाती है मुख्तलिफ़ पैनल्स के अंदर। तो जो स्नैफिंग डॉग होते हैं। तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद, हमारे साथ मसूद ताजवर मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं PIA, उनसे इस हवाले से जानते हैं क्या इंक्वायरी हो रही है, क्या ताज़ा तरीन मालूमात है। मसूद ताजवर, बहुत शुक्रिया। क्या इस वक्त सूरत हाल है इस खबर के आने के बाद, क्या डेवलपमेंट हुई है PIA? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आप लोगों की बात सुन रहा था और मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि ये जो कार्रवाई है ये किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं है और ख़ास तौर पे शाहजेब साहब इसमें जो है जहाँ तक नारकोटिक्स की स्पेशलिटी का ताल्लुक है तो दैट इज़ बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ एनी एयरलाइन, चाहे वो PIA हो या कोई और हो। इसमें ANF है, इसमें ASF है। ज़ाहिर है कि जिस तरह अभी तारिक साहब भी बता रहे थे और आप भी कह रहे थे कि जो भी कोई अंदर एंटर होता है चाहे वो PIA का हो, मैं मानता हूं अगर उसमें अगर कोई मुलविस भी होगा, लेकिन सर्टेनली नॉट विदाउट द कनाइमेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। वो दुरुस्त है मतलब वो दुरुस्त है कि वो एयरपोर्ट के अंदर आने का मामला वो PIA के हाथ में नहीं है, मगर जहाज के कोनों खुदरों में, सीट्स के अंदर, टॉयलेट में, ये तो जहाज का स्टाफ के ताउन के बगैर नहीं हो सकता ये मामला, या इंजीनियरिंग तो उसमें बिल्कुल जरूर वो शामिल हो सकता है। लेकिन जब जहाज क्लियर किया जाता है तो जिस तरह के तारिक साहब भी कह रहे थे, ANF वाले और कस्टम वाले इसको क्लियरेंस देते हैं और उसके बाद जहाज इज रेडी फॉर टेक ऑफ। तो उससे पहले तो PIA का कोई तल्लुक इससे होता ही नहीं है। अगर लेट्स से कि PIA का कोई फर्द शामिल भी है लेकिन फाइनल क्लियरेंस होती है या जो फाइनल उसका जो चेकअप होता है दैट इज नॉट कंडक्टेड बाय PIA इटसेल्फ, वो दूसरी एजेंसीज करती हैं। मतलब ये दूसरी एजेंसीज करती हैं, तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर PIA का स्टाफ मुलविस है भी तो ये कनाइवेंस से हो रहा है, PIA का स्टाफ मुलविस ही नहीं होगा? मतलब मुलविस तो हो सकता है ना इनके साथ ताउन करने के लिए? इससे इनकार नहीं किया सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर PIA के बारे में अगर ये इन्फॉर्मेशन मिलती भी है तो उसके ऊपर फौरी एक्शन भी लिया गया
और उन लोगों को मगर माजी में जब एक्शन हुआ सब वो ये हुआ कि जी पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, जाहिर है बरतानिया में भी होगा जो इसको रिसीव करेगा, यहाँ से ये पूरे नेटवर्क को डिस्कवर किया जाए, या फिर किसी अगर एक एयर होस्टेस से या किसी स्टाफ की क्राइम्स आपको नजर आ गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, क्योंकि तो नेटवर्क है, साफ नजर आ रहा है जो ये ऑपरेट कर रहा होगा। जी बिल्कुल शाहजेब साहब सही फरमा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क के साथ जो उसकी यानी उसको डील करना वो एयरलाइन की कैपेबिलिटी में तो हरगिज नहीं आता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये नेटवर्क पूरा है और इसके अंदर जाहिर है कि एयरलाइन का एक छोटा सा रोल ही हो सकता है ज्यादा, लेकिन जो उसकी बाकी नेटवर्क के सिलसिले में जो कार्रवाई हो सकती है जाहिर है कि वो एक बड़े पैमाने पे, एक बड़े लेवल पे। किस डिपार्टमेंट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि जी उनकी ये जिम्मेदारी थी और उनको या तो वो कार्रवाई करें या उनके खिलाफ कार्रवाई हो? मेन आपके किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? जिस तरह के मैंने अर्ज किया कि ANF है, कस्टम्स है, ASF है, क्योंकि जाहिर है कि ये उसके मेन जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, या नारकोटिक स्पेशली, क्योंकि ये एक स्पेशल फील्ड है, ये एक स्पेशल फील्ड है और इसके लिए जाहिर है कि एक अलग से एक वो ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जो PIA का क्रू वहां फंसा हुआ है उनका क्या स्टेटस है, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है वहां से? PIA का जो क्रू गया था जी 785 पे, वो होटल में है और ये है कि एज पर रोस्टर, एज पर शेड्यूल उनकी वापसी जो है वो कल होगी इंशाल्लाह ताला। वो कल होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मसूद ताजवर मौजूद थे और वो बता रहे किसी एयरलाइन की तो सलाहियत में नहीं आ सकता कि उस पूरे नेटवर्क को देखे। जो दूसरी फोर्सेस हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, एयरपोर्ट नारकोटिक्स फोर्स है, कस्टम है, उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है और स्टाफ को जहाज़ यही लोग हवाले करते हैं फाइनल क्लियरेंस देके। जो हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि इनके बाकायदा तौर पर कुत्ते जाते हैं वहाँ पर और वो सारा सूंघने के बाद जहाज़ को क्लियर करके फिर दिया जाता है। तो ये पूरा नेटवर्क है, हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पूरे नेटवर्क के ऊपर अब क्रैक डाउन हो। अगर खुद मुख्तलिफ फोर्सेज जिन्होंने ये काम रोकना है, अगर उनके लोग मौजूद हैं और ये पूरा ग्रोह वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ऑपरेट कर रहा है।